बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद में पीटीआई हुकूमत की तरक्याती स्कीम्स में अदम दिलचस्पी का सिलसिला बरकरार है। फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीम्स के लिए 23 करोड़ रुपए जारी न किए जा सके, मायूसी फैलने लगी। तो आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में पीटीआई हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में अदम दिलचस्पी का सिलसिला बरकरार है। फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 30 करोड़ रुपए जारी ना किए जा सके। तो आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से मायूसी फैलने लगी है। अब्दुर्रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुर्रहमान, बताइएगा किन इलाकों में और हलकों में काम मुतासिर हो रहा है? जी हाँ, बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो फंड देने में कंजूसी का मुज़ाहरा हमेशा डेवलपमेंट की स्कीमों में किया गया, तो इसमें जो पीपी 99 है, पीपी 100 है, पीपी 102, पीपी 105, पीपी 106, पीपी 113 में जो तरक्याती स्कीमें चल रही थी, 59 तरक्याती स्कीमें थी जिनके लिए फ़ंड रिलीज़ होना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर माली साल 5 माह हो चुके, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। अवामी नुमाइंदगान भी मायूसी का शिकार होने लगे हैं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान भी जो टेंशन का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट की स्कीमें थी, जो सड़कों की टूट फूट थी, वो मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन फंड रिलीज़ ना होने की वजह से नहीं हो पा रही। यहाँ पर साबिक चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, अगर बात की जाए फैसलाबाद की, लारी अड्डा की, मुख्तलिफ इलाकों की, किन किन मसाइल का सामना है डेवलपमेंट के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी, इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान पे दो चीज़ें छाई हुई हैं जिन्होंने हमें बदहाली का शिकार किया हुआ है। एक है कोरोना वायरस, एक है इमरोना वायरस। कोरोना वायरस और इमरोना वायरस दो ऐसे वायरस हैं जो हमारे मईशत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम अगर जलील और रुसवा हो रहे हैं, इन दो वायरस की वजह से हो रहे हैं, इसलिए कि लोग भूख अफलास का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस का तो जो निकल चुकी है बरतानिया में, रूस में, वो 2-4 ममालिक ने इसकी निकाली है वैक्सीन। इंशाल्लाह ताला इमरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीन इंशाल्लाह ताला ये पीडीएम जल्द अज जल्द निकाल रही है, इससे भी इंशाल्लाह ताला छुटकारा हासिल हो जाएगा। लेकिन जो इसके हम पे असरात हैं वो बहुत बुरे हैं। देखें, इन्होंने ये 43 करोड़ की जो स्कीमें थी, वो अब तक 20 करोड़ आया है, उसमें से भी 23 रहता है। ये जो लोग हैं, ये इनके ही पैसे हैं, ये इन्होंने अपनी जेब में से नहीं देने। अगर ये अपनी जेब में से दे रहे हो तो चलो बंदा कहता है आप ना दो, ये लोगों के पैसे आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? आपने कर्जे भी इतने ले लिए हैं जिसका हिसाब नहीं। मेरे इमरान खान साहब जो इमरोना वायरस के जो बानी हैं, वो कहते थे कि जो कर्ज लेता है, जो उस वक्त वो बंदा अच्छा नहीं होता, जैसे नवाज शरीफ को बातें करते थे। अब आप किस जगह से आप अच्छे हैं? आपने लोगों की आपने इस किस्म के हालात पेश कर दिए हैं कि लोग इस वक्त खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। ये रोड्स की बात करते हैं, ये लोगों की रोटी छीन चुके हैं। रोड्स तो बहुत दूर की बातें हैं। वो पिछले दिनों आए, सीएम पंजाब आए, उन्होंने आके यहाँ पे ये दिया कि 13 अरब रुपए का फंड दे रहे हैं, ये एनुअल फंड देंगे। लेकिन लेकिन थोड़े दिन गुजरे तो इमरान खान साहब की तशरीफ आवरी हुई, उन्होंने भी वही फंड दोहरा दिए हैं। और अल्लाह के बंदो, किसी को कुछ दो भी। ये तो वो है, ना देना है ना लेना है। वो कहते हैं ना, वो एक किसी ने ना वो ले लिया बुलबुल का बच्चा। वो जब उसके घर के पास से ना गुजरते थे तो वो आवाज आती थी, दे 100, उन्हें कहना ले 200, उन्हें कहना ले 200, उन्हें कहना ले 400। वो इसी तरह वो बंदा गुजरता, उसने कहा ये पता नहीं कोई इससे पैसे लेता है। उसने बेवकूफ़ी की, उसने कहा यार ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा ये 5 लाख का तुम ले जाओ। वो अपने घर में ले आया। उसने कहा इसे क्या लेना है? उसने कहा जब सुबह की नमाज होगी ना, तो आप नमाज पढ़ के इससे लेना, ये तो आपको कुछ देगा। उसने जब नमाज पढ़ के उससे बैठा, उसने कहा दे 100, उन्हें कहा ले 200, उन्हें कहा ले 200, उन्हें कहा ले 400। उन्हें कहा कुछ दो भी। उन्हें कहा यार ने तो सिर्फ डबला मारनिया ने, ये तो डबले मार रहे हैं। इस हवाले से लोगों में बल्दियाती नुमाइंदगान में शदीद मायूसी का सामना और मुतालबा किया जा रहा है कि डेवलपमेंट स्कीमों के लिए जो फंड्स ना मिलने की वजह से तरक्याती स्कीमें मुतासिर हैं। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
इस हवाले से आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पीटीआई हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में अदम दिलचस्पी का सिलसिला बरकरार है। फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से मायूसी फैलने लगी है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में जारी 59 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से मायूसी फैलने लगी है। इस वक्त चेयरमैन FDA लतीफ नजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। पार्ट्स हमें पैसे मिले, लेकिन अभी जैसे मैं परसों मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हो रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो आपके रनिंग प्रोजेक्ट हैं तो उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट आ रही है। तो यकीनन वो आपको पता है कि पहले जब भी कोई सड़क या इस किस्म की तमीर शुरू होती है उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर भी बाई पार्ट्स या उसका कुछ एक हिस्सा होता है। जैसे एक सड़क अगर बनने जा रही है तो उसमें पहले पत्थर पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरा उसका मरला आता है फिनिशिंग का। तो ये मेरा नहीं ख्याल रुकावट नहीं हो रही। मेरा कम से कम कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मुझे ये रुकावट आई हो कि वो फंडिंग की वजह से वो मंसूबा रुक गया हो। हाँ, ये ये ज़रूर कहूँगा कि पहले इसमें रुकावट थी। अब मेरा हाल क्योंकि वो जितने हमारे मंसूबा जात थे, जैसे आपने जिक्र किया 5 माह से, वो बिल्कुल अपनी तकमील के करीब हैं, तो उस वजह से वो अगर ज़ाहिर है अगर उनको फ़ंड नहीं मिलते तो वो मंसूबे रुक जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का जिक्र हो तो टोबा टेक सिंह सर फहरिस्त नजर आता है, जिसने मायानाज खिलाड़ी पैदा किए हैं। लेकिन टोबा टेक सिंह में 6 करोड़ से जायद की लागत से बनने वाला मिनी हॉकी स्टेडियम 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। मिनी हॉकी स्टेडियम के मंसूबे को 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन ऑस्ट्रो ट्रफ ना होने की वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाकिस्तान का कौमी खेल जहां पे हॉकी है, तो हॉकी का नाम आए तो टोबा टेक सिंह का नाम ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। टोबा टेक सिंह समेत ज़िला भर में हॉकी के मायानाज खिलाड़ी यहां से पैदा हुए हैं और टोबा टेक सिंह खुद जो है हॉकी के ग्राउंड से महरूम नजर आ रहा है। मिनी हॉकी स्टेडियम का ग्राउंड का मंसूबा जो है 2017 में शुरू हुआ, 6 करोड़ से जायद की लागत का ये मंसूबा था, लेकिन 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, अभी तक ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मंसूबे ने 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक इसकी ट्रफ नहीं आ सकी, जिसकी वजह से यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो जो है कच्ची जगह पर जो है खेलने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जो है मुकम्मल तैयार हो चुका है, चार दीवारी मुकम्मल हो चुकी है और इसके साथ साथ फ्लड लाइट जो है पोल वो लग चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंतजार किसका हो रहा है, ट्रफ का हो रहा है कि ताकि ट्रफ आकर यहाँ पे बिछाई जा सके और इसके बाद जो है यहाँ के जो है खिलाड़ी इस पे मुस्तफीद हो सकें। लेकिन इंतजामिया जो है उनका पहले तो ये जवाब था कि आज से जब हमने कई माह पहले इस इशू को उठाया था उस वक्त उनकी जानिब से कहा गया था कि जुलाई के आखिर में ट्रफ आ जाएगी, लेकिन अभी तक ट्रफ नहीं आई और अब जो है इंतजामिया कहना है कि दिसंबर के आखिर तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में भट्टे बंद होने के बावजूद कोयले की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। कोयले का रेट 12,000 रुपये टन से बढ़कर 18,000 रुपये फी टन तक जा पहुंचा। 400 से ज्यादा भट्टे बंद पड़े हैं, इसके बावजूद कोयले की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में इस वक्त 400 से जायद भट्टे बंद पड़े हैं। भट्टों पे कोयला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद कोयले की कीमतों में इजाफा जो है वो समझ से बालातर है। इस वक्त कोयले की फ़ी टन की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कोयला जो है वो 12,000 रुपये से फ़ी टन बढ़कर 18,000 रुपये फ़ी टन तक जा पहुंचा है। जिसके अलावा अगर फ़ी किलो के हवाले से बात की जाए 70 रुपये से बढ़कर 100 रुपये जो है वो फ़ी किलो में कोयला जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त LPG की बात की जाए तो LPG इंतहाई महंगा ईंधन है और ये गैस जो है वो इस वक्त दस्तयाब भी नहीं है। इस वक्त LPG के हवाले से बात की जाए तो 1300 रुपये घरेलू सिलेंडर जो है वो जा पहुंचा है। इसके अलावा जो कोयला है उसकी कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ जो सुई गैस की बात की जाए तो हुकूमत ने खुद इस बात का खदशा जाहिर किया कि आने वाले दिनों में सुई गैस की किल्लत मजीद बढ़ सकती है। तो इसमें ऐसी सूरत हाल में कोयला जो है वो मुतबादल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी कीमतें बढ़ने से शहरियों की इस पर क्या राय है वो जानने के लिए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर ख़रीदार हैं, उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कोयले की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है इस पर और महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ रही है। कोयले के हवाले से, खास तौर पर कोयले के हवाले से क्या? कोयला महंगा हो रहा है। 70 रुपये फ़ी किलो कोयला था, 100 रुपये तक जा पहुंचे। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत चाहिए कि वो नजरसानी करे, इसमें कंट्रोल करे, रेट पर कंट्रोल करे। इस वक्त रेट बढ़ने
कोयले की कीमतों में इजाफा हुआ है। शिराज बट आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि गन्ने की काश्त शुरू होते ही शुगर मिलों में क्रशिंग भी शुरू हो गई है, जिससे चीनी की एक्स मिल रेट 85 रुपए हो गया है। चीनी किल्लत को दूर करने के लिए इंपोर्ट की गई चीनी गोदामों तक महदूद हो गई है। शुगर डीलर्स कहते हैं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज और बर वक्त चीनी ना मंगवाने की वजह से अब इंपोर्ट की गई चीनी जाया हो रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गन्ने की काश्त शुरू होते ही शुगर मिलों में क्रशिंग सीज़न का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिसके बाद जो चीनी की किल्लत है वो अब ख़त्म हो रही है। इसके साथ ही चीनी के जो रेट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। चीनी का एक्स मिल रेट जो है वो 85 रुपये तक आ गया है और जो इंपोर्ट की गई थी चीनी हुकूमत की जानिब से कि किल्लत को दूर किया जाए, वो गोदामों तक महदूद होकर रह गई है और हुकूमत की जानिब से ये भी पाबंदी लगाई गई कि कमर्शियल यूज़र जो हैं उनको ये चीनी फ़रोख्त नहीं की जा सकती। और अब इस चीनी का जो कोई भी फ़ायदा जो है हासिल नहीं हो सका, क्योंकि जो सार्फिन हैं उन्होंने ये चीनी नहीं खरीदी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक थी, क्वालिटी इसकी बहुत लो थी। शुगर्स डीलर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, हाजी असलम वली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी हाजी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, ये चीनी किल्लत को दूर करने के लिए मंगवाई गई थी लेकिन अब चीनी गोदामों तक महदूद रह गई, आप क्या कहेंगे इस हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक बात यह है जी कि ये गोदामों में तो पड़ी रह गई। इसका जो रेट कम होने की वजह से नुकसान होगा पंजाब गवर्नमेंट को या टीसीपी को, उसका जिम्मेदार कौन है? असल होना तो ये चाहिए था कि इसको किल्लत दूर करने के लिए मंगवाया गया था। अगर तो इसका कमर्शियल यूज़र जो था वो हर वक्त गाहक था। उन्होंने पिछले दिनों में कन्फेक्शनरी एसोसिएशन ने एक ऐड भी दिया अखबार में कि भाई ये चीनी हमें दे दें, हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हमारी मिलें चल गई हैं, क्रशिंग सीज़न शुरू है, मिलों की क्रॉप सारी आ गई है। आपने देखा होगा कि तमाम मिलों का जो है ना इधर माल आया पड़ा है गला मंडी में और दूसरे इदारों में। तो इस हवाले से अगर रेट कम होता है तो इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस गवर्नमेंट की नहीं है। ये तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। उसके हिसाब से इसका रेट मज़ीद भी 5 से 10 रुपए केजी और भी कम हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी चीनी का, क्योंकि जो रेट्स हैं वो क्रशिंग सीज़न शुरू होते ही कम होना शुरू हो गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि 5 से 7 रुपए और भी कम हो जाएगा रेट। लेकिन जो इंपोर्ट की गई चीनी है वो गोदामों तक महदूद है, जिसका बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जंग में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से गंदम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाली जहरीली गोलियां गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान मुरतब कर लिया गया। जहरीली अद्वियात गैर कानूनी तौर पर बेचने से इंसानी जानों को भी खतरात लाहिक थे। जहरीली अद्वियात मर्द शहरियों और शनाख्त का रिकॉर्ड मुरतब करने के बाद ही फराहम की जाएंगी। तो आपको बता रहे हैं, जंग में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से गंदम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाली जहरीली गोलियां गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान मुरतब कर लिया गया है। मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से जहाँ पे जाली अद्वियात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, वहाँ पे अब गंदम के कोई जहरीली अद्वियात जो हैं वो बिला शनाख्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी क्रैक डाउन का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की और महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की खसूसी हिदायत के ऊपर जंग में भी तमाम तर तहसीलों के अंदर इस हवाले से मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो ऐसी दुकानें, खासतौर पर जो करियाने की दुकानें हैं और महल्ला जात के अंदर ऐसी दुकानें जो गंदम की जहरीली अद्वियात जो है फरोख्त करने मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मोहम्मद अकबर का कहना है कि जो इस तरह गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ जो FIRs का भी इंदराज किया जाएगा। इस हवाले से फील्ड स्टाफ को जो है खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं। महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के मुताबिक जो है यह तमाम तर अद्वियात फरोख्त करने के बायस जो इंसानी जाने जो शदीद तरीन खतरात के लाभ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैस खान आप तफसीलात बता रहे थे। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से। टोबा टेक सिंह में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटों के दौरान 2 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए। मजीद ने 9 केस रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी, आगाह कीजिएगा। अजी, टोबा टेक सिंह में जो कोरोना वायरस के वार हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो मरने वालों की तादाद है वो 2 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद कोरोना वायरस के बायस जान बहक हुए हैं और मज़ीद 11 जो कोरोना वायरस के नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर बेशतर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ और यही वजह है कि आवाम जो है एहतियात नहीं करती और ये वायरस फैलता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो मास्क क्यों नहीं पहनते। आप क्यों नहीं मास्क पहनते? मास्क बस दुकानदार ज़्यादा आवाम के लिए होता है कि वो ज़्यादा मास्क डाले, क्योंकि दुकानदार है उसने फिर अपनी दुकानदारी के हिसाब से
मास्क कस्टमर भी डील करना होता है, उसकी वजह से मास्क पे उतारे फिर मास्क की वजह से क्या डीलिंग में आपका फर्क आता है? नहीं, डीलिंग में फ़र्क नहीं आता। मेन तो होता है ना कि आप कस्टमर को आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन वो फिर अपना कई कस्टमर होते हैं ना दुकानदार। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा में स्कूल्स कोरोना के बायस बंद हुए तो ग्राउंड्स आबाद हो गए। स्कूल से छुट्टियां हुई तो बच्चों ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। फरहान अली बताएगा। आज बच्चों को छुट्टियों का पहला दिन है। हुकूमत की हिदायत पर तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, लेकिन जो ग्राउंड हैं गोजरा के वो आबाद हो चुके हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मिलकर आए हैं खेलने के लिए। इनसे बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस वाले से ये क्या कहते हैं। बेटा क्या करना है ग्राउंड में? हम खेलने आए हैं। खेलने आए तो कैसी खुशी है आप लोगों को छुट्टियों की? यस। तो क्या कहेंगे इस वाले से शफकत महमूद अंकल के लिए? शफकत महमूद जिंदाबाद। शफकत महमूद जिंदाबाद। देखें जी, आपने सुना कि बच्चे जो हैं बड़े खुश नजर आते हैं और शफकत महमूद। जी बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान अली, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं पीर महल नादरा ऑफिस में भी आवाम कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नैयर शराजी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर महल के नादरा ऑफिस के बाहर, जहाँ पर जो है एक शहरियों की बड़ी तादाद जमा है। जो वो तादाद है वो अपने बे फार्म बनवाने के लिए, जो लोगों का ज़्यादा रश है वो रश है। जब से गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि बे फार्म का होना दाखिले बच्चों के दाखिले की लाजमी है, क्योंकि अब छुट्टियां भी हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिर भी जो है यहाँ पर जो है एक रश लगा हुआ है। रश की दो वजह है। मैं एक यहाँ पर पार्किंग के लिए लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं है। दूसरा जो दफ्तर है वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर है। यहाँ पर थोड़े से भी लोग हों तो यहाँ पर जगह खड़े होने या बैठने की जगह नहीं बनती है। हमारी नादरा हुकाम से ऑफिस से अमले से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम तो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा तादाद में जमा हो गए, जिनके साथ जो हम उलझ नहीं सकते, जिनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर उनको हिदायत जारी की जा रही है। जो यहाँ पर आवाम की कसीर तादाद है जो SOPs के खिलाफ वर्जी कर रही है। तो यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई, आप कब से आए थे और क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आए हैं बेफार्म के लिए, तो लेकिन रश भी काफ़ी, अंदर दफ्तर भी सारा कचाकच भरा हुआ है, बारिश भी हो रही है बाहर और आवाम बहुत परेशान है और SOPs मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हो रहा। चाहिए कि वो भी करवाएं और होस्ट। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी। साहियावाला पुलिस ने शराब की चालू भट्टी पर छापा मारा तो मुलजिम ने असलहा निकाल लिया और फरार होने की कोशिश की। मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। साहियावाला पुलिस ने शराब की चालू भट्टी पर छापा मारा तो मुलजिम ने असलहा निकाल लिया और फरार होने की कोशिश की। तहम साहियावाला पुलिस ने मुलजिम का ताक़ब करते हुए न सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया बल्कि उसके कब्जे से भारी मकदार में असला भी कब्जे में ले लिया गया है, जबकि वहां पर चालू शराब की भट्टी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। तहम पुलिस का कहना है कि मुलजिम शराब और मंशियात फरोशी के 13 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे कबल भी पुलिस को मतलूब रहा है। तहम पुलिस ने मुलजिम अमजद पर एक और मुकदमा दर्ज करते हुए इसको हवालात मुंतकिल कर दिया है, जहां पर उससे मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस का मजीद ये भी कहना है कि मुलजिम को इससे कबल भी मुतअद्दिद दफा हिरासत में लिया गया है। तहम अब एक दफा फिर से उसको गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े। आपको बताएं कि चिन्योट बढ़ते हुए हादसात में कमी लाने के लिए बनाया जाने वाला वेक स्टेशन भी बेसूस साबित हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 बाबर मुनीर से। बाबर बताएगा इस हवाले से। चिन्योट में बनाया जाने वाला विक्स स्टेशन 1.5 साल बाद भी जो है वो फाल नहीं हो सका है, जिससे आए रोज रोड पर हादसा जो है वो बढ़ रहे हैं, जिससे कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। वहीं पर जो ऐसी गाड़ियां हैं जो इस काबिल नहीं होती कि उन्हें रोड पर ले आया जाए, और यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी RTA के अमला की मुबैना गफलत की वजह से ताहाल मैनुअल सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। जो है वो मुबैना तौर पर ज़राए का ये भी कहना है कि पैसों के लेन देन के बाद मुबैना तौर पर मैनुअल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं और वही गाड़ियाँ फिर रोड पर हादसा का जो है वो सबब बन रही हैं। शहरी मौजूद हमसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, ताहाल 1.5 साल बाद विक्स स्टेशन जो है वो फाल नहीं हो सका? जी, पहले तो हमारी जितनी भी शहर में शहरी इस्तेमाल के लिए चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनका कोई सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा हादसा जो हैं वो होते हैं। अल्लाह अल्लाह करके ये जो बड़े डंपर वगैरह और कमर्शियल गाड़ियाँ उनके लिए विक्स स्टेशन बनाया गया जो कि अभी फ़ाल नहीं हो चुका है। ये नाम नहाद इस वक्त विक्स स्टेशन है, जिसको अगर फ़ाल किया जाए तो बहुत से हादसा जो हैं वो उससे इंसानी जानों को जो है वो बचाया जा सकता है, लेकिन अभी अब तक यहाँ इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। बाबर मुनीर आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं स्मगलिंग की रोकथाम के लिए महकमा कस्टम्स का अहम इकदाम, कवानीन में तब्दीली करके सजाएं मजीद सख्त कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजबर से। जी आगाह कीजिएगा।
कस्टम्स पाकिस्तान की जानिब से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कवानीन में तरमीम की गई है और सज़ाएँ जो हैं वो मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। और इस हवाले से ऐसे तमाम अपराध जो स्मगलिंग में मुलव्विस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो सज़ाएँ हैं उनमें सख्ती की जा रही है। बिलखुसूस ऐसी जगहें या गोदाम जहाँ से स्मगलिंग का सामान पकड़ा जाएगा तो वो जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान तमाम जायदादों को जब्त कर लेगी। इसी तरह जुर्मानों में भी इजाफा किया गया है। कानून में तब्दीली करके सजाएं मजीद सख्त कर दी गई हैं। उमैर अजमत आप तफसीलात बता रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फैसलाबाद महकमा सेहत में तैनात लैब टेक्नीशियन की कोरोना वायरस सैंपलिंग के दौरान खातून मरीजा को रिपोर्ट व्हाट्सएप करने के बहाने नंबर हासिल करने के बाद खातून को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हरासा किए जाने का इंकशाफ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फॉर डॉक्टर अदनान की जानिब से लैब टेक्नीशियन सजाद रज़ाक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि लसानी टाउन में वाक़या एक खातून के सैंपल लेने के लिए सजाद रज़ाक को भेजा गया और बाद में सजाद रज़ाक की जानिब से खातून के कोरोना वायरस जब सैंपल लिए गए तो उसे रिपोर्ट कहा गया कि आपको व्हाट्सएप रिपोर्ट करनी है। इस बहाने से उसका फ़ोन नंबर हासिल किया गया और बाद में सजाद रज़ाक की जानिब से खातून को दोस्ती के लिए उकसाया जाने लगा। जब खातून की जानिब से इनकार किया गया तो व्हाट्सएप मैसेज पे उसे हरासा शुरू जो था वो किया जाने लगा, जिसकी शिकायत पर महकमा सेहत इंतजामिया से इंक्वायरी की गई और इसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फॉर डॉक्टर अदनान की जानिब से सजाद रज़ाक लैब टेक्नीशियन को कसूरवार ठहराते हुए कहा गया है कि सजाद रज़ाक लैब टेक्नीशियन महकमा सेहत की बदनामी का बाइस बना, इसलिए इसके खिलाफ महकमाना आज़ादार हुसैन आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिन्योट में जहां सरकारी दफातर का काल है वहीं सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के रहने के लिए मुनासिब इंतजाम भी नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना आज़र नूर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा लाइफस्टाक चिन्योट के जो क्वार्टर्स हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं और काफ़ी पुराने ये जो हैं ये इमारत है। पहले इसमें दफातर थे, बाद में यहाँ पर जो है रहायश रखी गई। आपको दिखा सकें ये जो क्वार्टर इस तरह क्वार्टर्स हैं, चंद क्वार्टर्स यहाँ पर बनाए गए थे, कुछ पुरानी बिल्डिंग भी है। ये तमाम जो हैं खस्ता हाली का शिकार हैं और इन में जो है देखा जाए तो ये जो मुलाजमीन हैं वो परेशान है। देखा जाए तो चिन्योट में सबसे बड़ा मसला जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहाइश का है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसके बायस ना ही यहाँ पर कोई ऑफिसर्स कॉलोनी है, जिसके बायस जितने भी सरकारी मुलाजमीन अगर वो यहाँ पर रहते हैं किसी शहर से आकर तो उन्हें लेनी पड़ती हैं किराए पर रिहाइशें। इस तरह देखा जाए तो जितनी भी सरकारी अमलाक हैं वहाँ पर या तो कुछ जगह खाली पड़ी है या जो है पुरानी इमारतें हैं, अगर इन्हें दोबारा बना दी जाए तो मसला हल। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर चिन्योट के सबसे अहम मसला जो है यहाँ पर जी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, तांदियावाला में बिलाल शहीद पार्क अरसा दराज से इंतजामिया की तवज्जो का मंतजर है। इंतजामिया ने पार्क के झूले टूटे होने से बच्चों से तफरीह का जरिया भी छीना हुआ है। इस हवाले से बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा। बिल्कुल, तांदलेवाला के शहरियों के लिए म्यूनसिपल कमेटी की जानब से एक तफरीह के लिए जो है वो बिलाल शहीद पार्क मौजूद है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ तफरीह के लिए भी आते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर आकर उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। जो झूले हैं वो इंतहाई नकारा हैं, टूटे हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये झूला जो है बिल्कुल नकारा हो गया हुआ है, टूटा हुआ है, जो किसी भी वक्त जो है वो बच्चा बैठे तो उसको नुकसान पहुँचा सकता है। और इसके अकम में देखा जाए तो ये पीछे जो है वो भी एक झूला लगा हुआ है, लेकिन वो भी जो है वो टूटा हुआ है। और इसी साथ साथ मेरे अगर दाएं जानब जो है वो ये झूले की बात की जाए तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मौजूद हैं, झूला झूल रहे हैं, लेकिन टूटे हुए खराब झूले पर जो है वो यहाँ पर जो है वो झूले ले रहे हैं, अपनी तफरीह कर रहे हैं। इंतजामी की तवज्जो का मुंतजर है गुलरेज इकबाल, आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे झंग का, जहाँ झंग के किसानों को मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए झंग में मजीद 4 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स तामीर करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने झंग के किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर में तोसी का फैसला किया है। ज़िला झंग के अंदर 4 मज़ीद अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए जाएंगे, जिनका नाम जो है वो सेटेलाइट अराजी सेंटर रखा गया है, जो कि मौजूदा अराजी सेंटर जितने भी हैं उनके मातहत काम करेंगे। चारों तहसीलों के अंदर इसमें अहमदपुर सियाल, शोरकोट, 18 हज़ारी और झंग तहसील जो है यहाँ पर ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है यहाँ पर कायम किए जाएंगे और जितने भी किसान हैं या दीगर
शहरी हैं वो अपनी ज़मीनों के इंतकाल, फ़र्द और रजिस्ट्रेशन जो है इन तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर से वसूल कर सकेंगे। ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर में तोसी का फ़ैसला जो है वो लोगों को और शहरियों को परेशानी के बायस किया गया है ताकि जितने भी शहरी हैं उनको आसानी अपने जो रजिस्ट्रेशन है इसके साथ साथ इंतकाल और फ़र्द के जो मामलात हैं वो जल्द अज जल्द तय करने में मदद मिल सके। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मोहल्ला इस्लाम नगर रेस कोर्स कोर्ट रोड पर जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह में गौसुल आज़म सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर रोशनी डाली। इसी पर बात करेंगे जुल्कुरनैन ताहिर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेमिनार में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो दीन मतीन के लिए ख़िदमात हैं उन पर रोशनी डाली गई है और उनकी जितनी भी खिदमात का जो है वो एतराफ़ किया गया है और साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो मौजूदा सूरत हाल में औलिया कामिलीन के जो मज़ारात हैं उनको SOPs के तहत खुला रखने की इजाज़त दे और निसाब में औलिया कामिलीन की सीरत के मुतल्लिक जो है वो मज़ामीन शामिल किए जाएँ ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो औलिया कामिलीन की जो दीन के लिए खिदमात हैं उनकी जो सीरत है उस पर अमल पैरा भी हो सकें, उससे सीख भी सकें। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सिटी सदर हाफिज़ मोहम्मद यासिर मदनी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस पर मज़ीद क्या कहना है। अब सब फरमाइएगा क्या कहेंगे सेमिनार के हवाले से और मुतालबा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दीन इस्लाम के लिए खिदमात, उनका किरदार, इखलाक और इफ़कार ये रोज़े रोशन की तरह अय्यां हैं। आज भटकी हुई इंसानियत की अगर हम रहनुमाई करना चाहते हैं तो हमें इन औलिया कामिलीन की तालीमात को अपनाना होगा। और आज हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि औलिया कामिलीन की सोहबत और मज़ारात से यकीनन रब की मोहब्बत हासिल होती है। तो हम हुकूमत को चाहिए कि इन मज़ारात को जो है वो SOPs के तहत खुला रखे और नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए तालीमी इदारों में निसाब में औलिया कामिलीन की तालीमात को शामिल किया जाए। अगर हम पाकिस्तान में अमन व सलामती और सुकून चाहते हैं तो हमें औलिया कामिलीन के अफ़कार और नज़रियात को उजागर करना होगा और नौजवान नस्ल को इन अफ़कार को मुंतकिल करना होगा। बिलाशुबा अगर हमें आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत करनी है तो फिर हमें औलिया इकराम की जो सीरत है उनकी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए फ़रोग़ घरेलू मुर्गबानी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड दरख्वास्त गुज़ारों में 100 मुर्गियों के यूनिट्स तकसीम किए गए। मज़ीद जान लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान बताएगा इस हवाले से। आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक देही मुर्गबानी फ़रोग के हवाले से दरख्वास्त गुजार है जितने भी रजिस्टर्ड उनमें 100 यूनिट्स तकसीम किए जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी फ़याज़ फ़तियाना और डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सलीम यहाँ पर मुर्गियाँ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात भी करेंगे। मैं सर बताइएगा आपकी जानब से किसानों में मुर्गियाँ जो है तकसीम की जा रही हैं, 100 यूनिट्स तकसीम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक जनाब हम यहाँ पे 100 मुर्गियों के यूनिट तकसीम कर रहे हैं। कल हमने इसकी बाकायदा जनाब वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी जनाब फ़याज़ फ़तियाना साहब ने इनकी कुरानदाजी भी की है 100 यूनिट की। ये वैसे तो मार्केट में ये 1500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये मिल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट 1/3 सब्सिडी दे रही है यानी 1050 रुपये की। जो कामयाब जो कुरानदाजी में जिनका नाम निकला है। इमरान खान आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के देही मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत महकमा लाइफ स्टॉक चिन्योट की जानिब से 57 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दही मुर्गबानी प्रोग्राम को फ़रोग देने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की जानिब से पंजाब भर समेत चनियोट में मुर्गियों की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं महकमा लाइफ स्टॉक ऑफिस में। अली जेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर कोरोना SOPs के तहत महकमा लाइफ स्टॉक इंतजामिया जो है वो पहले जो है वो कुरानदाजी हुई और अब कुरानदाजी में जो मुंतखब होने वाले जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको जो है वो मुर्गियों के सेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। इस सवाल से बात की जाए यहाँ पर मुर्गियों की तो 57 सेट जो है वो तकसीम किया जा रहा है। इस सवाल से एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चिन्योट डॉक्टर कैसर अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा मुर्गियों की तकसीम का अमल जो है वो जारी है, तो कितने जो है वो सेट तकसीम किए गए हैं, फी सेट में कितनी मुर्गियाँ और मुर्गियाँ, इस सवाल से क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आज तहसील चनोट में जो 57 सेट्स हैं वो उन खुशनसीब साहबान और ख़वातीन को दिए जा रहे हैं जिनकी हमने परसों कुरानदाजी की थी। हर एक सेट में 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा नर शामिल है जिसकी कीमत 1050 रुपये है।
ये गरीब आदमी की जो लहमियाती ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए नहायत ही मुआवन साबित होंगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो है वो दही मुर्गबानी प्रोग्राम शुरू किया गया और इस प्रोग्राम के तहत जो है वो मुर्गियों के सेट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें 5 मुर्गियां हैं और 1 मुर्गा है। इस हवाले से 57 सेट जो है वो चिन्योट में आज तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चिन्योट डॉक्टर कैसर अजीज़ और दीगर जो महकमा लाइफ स्टॉक के आला अफसरान हैं उनका यही कहना है कि जो किसान है, जो मुर्गी बानी के शौकीन अफराद हैं, वो इन मुर्गियों को पाल कर ना सिर्फ जो है वो लहमियाती कमी को पूरा कर सकते हैं बल्कि प्रोटीन हासिल करके मुल्क की मैशत और इसके अलावा अपने घरेलू शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें, पंजाब भर के 5 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर। कोरोना के बाद स्कूलों में छुट्टियों पर असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस की मद में असातिज़ा को हर माह करोड़ों रुपए की अदायगियां की जाती हैं। फैसले से पंजाब भर के 5 लाख असातिज़ा परेशान हो गए। असातिज़ा का कहना था कि हमें स्कूल बुलाने के बावजूद कन्वेंस अलाउंस की कटौती बिला जवाब है। स्कूल सरबराहान पूरा हफ्ता, जबकि असातिज़ा हफ्ते में 2 रोज स्कूल आने के पाबंद होंगे। तो आपको बता रहे हैं, असातिज़ा का कहना था कि हमें स्कूल बुलाने के बावजूद कन्वेंस अलाउंस की कटौती बिला जवाज है। स्कूल सरबराहान पूरा हफ्ता, जबकि असातिज़ा हफ्ते में 2 रोज स्कूल आने के पाबंद होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर के 5 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है। कोरोना के बाद स्कूलों में छुट्टियों पर असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस की मद में असातिज़ा को हर माह करोड़ों रुपए की अदायगियां की जाती हैं। फैसले से पंजाब भर के 5 लाख असातिज़ा परेशान हो गए। असातिज़ा का कहना था कि हमें स्कूल बुलाने के बावजूद कन्वेंस अलाउंस की कटौती बिला जवाज है। आपको बताएं, भवाना में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्लीन एंड ग्रीन और बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के फ़रोग़ के हवाले से भवाना में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़खर देवान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन और बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के फ़रोग़ के हवाले से भवाना में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा ने अपने दफ्तर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। उनके साथ तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां अब्दुल रऊफ़ फंजरा, उसके अलावा भवाना के तमाम महकमों के अमल और अफसरान ने शिरकत की। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफ़ा। शजरकारी मुहिम के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज बहाना के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और वज़ीर आला के विजन के ऐन मुताबिक जो है जो बिलियन ट्री मंसूबा है उसके तहत आज हमने यहाँ पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और ट्री प्लांटेशन की मुहिम में आज हम यहाँ पर 1000 पौधा जो है वो लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसी ऑफिस से इसका इब्तिदा किया है और इसके अलावा हम जो है साकिब स्टेडियम के अंदर हमने बाकी पौधे लगाने हैं। और आज यहाँ पर जितने भी हमारे अंजुमन ताजरान हैं और जितने भी हमारे सियासी लोग भी हैं वो सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। और मैं समझती हूँ कि पौधा जो है लगाना, एक पौधा हम लगाते हैं तो हम एक उम्मीद की शमा जला रहे होते हैं। तो जो ये पौधा लगाने से जो है हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती मसाइल हैं, स्मोग है, ये सारे जो मसाइल हैं ये इसको ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह ताला और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो है हम एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझती हूँ और मैं लोगों को भी इसमें दावत दूंगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोरकोट में मोटरवे पुलिस की 23वीं सालगिरह के मौके पर मोटरवे पुलिस ऑफिस शोरकोट में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब के इनेकाद के हवाले से जान लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद अली बताइएगा। जी बिल्कुल, शोरकोट में मोटरवे पुलिस की जानिब से आज 23वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जो कि मोटरवे वो पुलिस की जानिब से शोरकोट में जो इंटरचेंज पे उनका दफ्तर मौजूद है वहाँ पे आज एक तकरीब का भी इनकाद किया गया है, जहाँ पे केक भी काटा गया है और जो एसपी राय दानिश हैं वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इससे जानते से ये बताइएगा कि कितने साल हो गए, कब हुआ था इसका आगाज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर 1997 को पाकिस्तान मोटरवे पुलिस ने 350 किलोमीटर से ये सफ़र स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़ारों किलोमीटर्स पर आवाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर जनरल जनाब सैयद कलीम इमाम साहब, एडिशनल आईजी ज़ुबैर साहब और डीआईजी साहब सुल्तान अहमद चौई साहब के ज़ेर निगरानी हम नए सिरे से हर साल कौम की खिदमत का इरादा करते हैं और पहले से बेहतर तर पाकिस्तान की खिदमत करने का नया हौसला इस दिन पे आवाम में जो है वो शऊर उजागर करते हैं। इसी तरह अपने अफसरान को बूस्टअप करते हैं कि आप पहले से भी बेहतर आवाम की खिदमत सर अंजाम दें। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि आज मोटरवे पुलिस की जो है 23वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1997 में इसका आगाज़ किया गया था। 1997 से लेकर अब तक जो है पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी खिदमत जारी है। जी
जी बहुत शुक्रिया शहजाद अली, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं देहाती इलाकों विच गन्ने का सीजन चल पिया है, किसान गन्ने छिलन विच मसरूफ ने। ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੱਦਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੁਣ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਏ। ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਮਾਦ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਵਾੜ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਖੋਰੀ ਛਿੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲੇ ਬੰਨਣੇ ਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਦੀਦਾ ਜੀ, ਮਿੱਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੰਨਾ ਭੇਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਲਾਲਤ किसानों ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ भी खटनी ਪੈਂਦੀ है। कैमरा टीम ਦੇ ਨਾਲ राना एहसान जरांवाला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।